हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा से संबंधित और ये क्लास नंबर 27वां होगा। इससे पहले मैं आप लोगों को 26 क्लास दे चुका हूं दोस्तों। अगर आपने ये 26वां क्लास नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है दोस्तों। इसमें मैंने टारगेट रखा हूँ 10 लाख क्वेश्चन का। अगर 10 लाख क्वेश्चन अगर आप इस सीरीज से करके जाते हैं दोस्तों तो एग्जाम में आपको 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 10 लाख क्वेश्चन कम नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम पास करने के लिए आपका काफ़ी है और ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है। अब ये देखिए, चुनाव सुधार से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है कौन सी समिति इसमें। दोस्तों एक समिति पे वीडियो लाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। इसका भी फुल मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें 2-4 समिति लूँगा। तो यहाँ पे अगर हम चुनाव समिति सुधार से संबंधित है तो दोस्तों ये है आपका दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधार से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 2 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजना का शक्ति प्रदान करता है। यानी कि संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल भेजने का शक्ति प्रदान करता है। तो कौन सा वो संविधान का संशोधन है। तो दोस्तों ये है आपका 44वां संविधान संशोधन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे कि सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया। जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको किस मूल्य रूप में परिभाषित किया गया, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका किसी भी अर्थव्यवस्था के एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा जो होता है यही सकल घरेलू उत्पाद इसी मूल्य पे आंका जाता है। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। जो डीपीटी का टीका है दोस्तों ये किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 चीज़ के लिए दिया जाता है, एक डिप्थेरिया, कुकुर खांसी और टेटनस। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। अब ये देखिए 1955 का नियम का चल रहा है कि 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल को व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो दोस्तों ये आपका 7 वर्ष बिताने होंगे 1955 के अकॉर्डिंग जो है ये आपका 7 वर्ष, यानी सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। ये नागरिकता जिसका कामकाज है कौन से मंत्रालय के पास है दोस्तों, ये पूछा गया है। आपको राइट आंसर देना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए नागरिकता से संबंधित जो मंत्रालय है ये होता है दोस्तों गृह मंत्रालय, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। इंग्लिश में होम मिनिस्टर बोलते हैं। 7 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्रदान करता है। यानी कि जो राज्य मान के चलिए दोस्तों ये बिहार है, ठीक है, और ये आपका सीमा है और ये आपका यूपी है। तो इन सीमाओं को परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों संसद के पास है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी संविधान से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अब देखिए संसद को राज्य बनाने का अधिकार है जो संविधान के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत, कौन सा प्रावधान के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 3 है इसके अंतर्गत जो है कि आपका संसद के पास नया राज्य बनाने का अधिकार है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया। संविधान को संघात्मक तंग ढांचे में नहीं डाला गया, ये कथन क्या है, ये कथन किसका है, ये युक्ति किसका है, ये बात पूछा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता है दोस्तों ये युक्ति जो है BR अम्बेडकर का है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आपसे, रेडियो एक्टिविटी मापा जाता है। जो रेडियो एक्टिविटी है ये किस में मापा जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों।
तो रेडियो एक्टिविटी दोस्तों मापा जाता है गाइगर काउंटर के द्वारा। किसके द्वारा? गाइगर काउंटर के द्वारा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्न युग में से कौन सा एक कण प्रतिकण का युग्म है? निम्न में से कौन सा एक कण प्रतिकण का युग्म है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन क्या है? प्रतिकण है, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर किया था। ओटो हॉर्न के बारे में पूछ रहा है कि अणु बम का जो खोज किया था किस सिद्धांत पर किया था, ये किस सिद्धांत है, ये आपको सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो सिद्धांत है ओटो अणु बम की खोज का जो ओटो हॉर्न ने किया था, ये नाभिक के विखंडन के सिद्धांत है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लाया जाता है, ठंडा रखने में प्रयोग में लाया जाता है, कौन सा ऐसा युक्ति है? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। जो रेडिएटर होता है दोस्तों गाड़ियों में लगा होता है, ये आपका इंजन को ठंडा रखने का काम करता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जापान में नागासाकी पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? दोस्तों यहाँ पे जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था, बहुत तबाही मचाया था, उन्हीं के बारे में पूछ रहा है कि उस बम में कौन सा विस्फोटक युक्त किया गया था। तो दोस्तों उस बम में आपका प्लूटोनियम इस्तेमाल किया गया था, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है 15 नंबर में, किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है? तो जो 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवर्तित किया है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऐसा करने वाला अमेरिका है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। अब दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, वह तत्व के बारे में आपको बताना है दोस्तों, जो कि आपका उर्वरक में नहीं पाया जाता है। इनमें से कौन सा तत्व है? तो दोस्तों आपका हाइड्रोजन जो है ये किसी भी उर्वरक में नहीं पाया जाता, बाकी नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस पाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो सर्वाधिक अम्ल कौन सा छोड़ता है दोस्तों, इसको राइट आंसर जो है ध्यान से कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये थोड़ा सा इसमें आप समझेंगे यूरिया है, तो यूरिया नहीं है, इसमें आपका अमोनियम सल्फेट जो है ये मृदा में सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपसे 18 नंबर में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको राइट आंसर देना। तो रासायनिक उर्वरक जो है दोस्तों आपका इसमें सोडियम सल्फेट जो है ये कोई रासायनिक उर्वरक नहीं होता है, बाकी यूरिया भी होता है, सुपर फॉस्फेट भी होता है, पोटेशियम नाइट्रेट भी होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन सही है 18 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 19 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन, यानी पेडोलॉजी किस विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है, कौन से विज्ञान को शाखा का कहा जाता है पेडोलॉजी, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये आपको बारे में बताना किस शाखा को कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये मिट्टी का अध्ययन को हम पेडोलॉजी कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जो गिबन है ये भी कपी है, गोरिल्ला है ये भी कपी है, औरंग उटान है ये भी कपी है। तो यहाँ पे लंगूर जो है दोस्तों ये आपका कपी श्रेणी में नहीं आता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, ये पूछा गया दोस्तों। आपको राइट आंसर देना है दोस्तों, जल्दी से दीजिए। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है इसमें, लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है? जो लाइकेन का प्लांट है या लाइकेन का पौधा कहे इसे, किस डिवीजन से संबंधित है, ये पूछा गया। आपको राइट आंसर देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका थेलोफाइटा डिवीजन या थेलोफाइटा संघ से संबंधित है लाइकेन, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है? इसमें से बहुविखंडन कौन प्रदर्शित करता है, ये बात बताना है आपको। तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन है आपका प्लाज्मोडियम, ये बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज का टीके का खोज किसने की थी? 24 नंबर में पूछा गया दोस्तों। तो ये रेबीज का टीका का जो खोज किया था ये है आपका लुई पास्चर,
यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, अलाउद्दीन खिलजी मूल्य नियंत्रण नीति किस भले के लिए लागू किया गया था। जो अलाउद्दीन खिलजी के मूल्य नियंत्रण जो नीति था किसके भले के लिए लागू किया गया था, किसके हित के लिए लागू किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों ये जो मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था ये सैनिक के भले के लिए किया था, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में की गई है। जो शास्त्रीय संगीत है दोस्तों इसका विवेचना किस में की गई है ये आपसे पूछा गया, आपको राइट आंसर देना है। यहाँ पे 4 वेद ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर हम संगीत की बात करते हैं या शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं, जो सामवेद आपका वेद है इसमें चर्चा किया गया संगीत का, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों ये भी वैदिक युग से संबंधित है और इसमें पूछा गया है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 27 नंबर का है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे वैदिक युग में, ये वैदिक युग में क्या होगा आगे आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, यानी ए ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो यूएनडीपी का मुख्यालय ये आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये आपका वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया है दोस्तों, याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ऑस्ट्रिया में वियना पड़ता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों महात्मा जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है। जो वेटिंग फॉर महात्मा है दोस्तों ये किसने लिखा है। तो दोस्तों ये लिखा है R.K. नारायण लिखा है आपका वेटिंग फॉर महात्मा, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है। जो पूरब की बेटी है दोस्तों किसने लिखा है, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जो दोस्तों पूरब की बेटी है ये लिखा आपका बेनाजिर भुट्टो। कौन लिखा है, बेनाजिर भुट्टो। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है दोस्तों, बेनाजिर भुट्टो। और ये बेनाजिर भुट्टो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व विरासत दिवस है ये कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर फाइंड करना है। तो विश्व विरासत दिवस दोस्तों ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 18 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि 33 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। पहले राज्य सूची का विषय था शिक्षा, लेकिन बाद में उसके समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया। तो यानी कि कौन सा संविधान संशोधन में, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन पर। दोस्तों करंट से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कितने बार एग्जाम में पूछा चुका है, बहुतों एग्जाम में, कि वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। तो 28 आपका राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन कब हुआ था ये पूछा जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आयोजन हुआ था 1992 में हुआ था। और ये आपका थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करते थे कि इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये जो हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। कौन सा, रियो डी जेनेरियो शहर में। इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था, ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरियो शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है या दोनों तरह का परिवर्तन। दोस्तों ये जो है रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को एक बार हम परिवर्तन कर देने के बाद दोस्तों पुनः उसको वापस नहीं ला सकते हैं। और जो आपका भौतिक परिवर्तन है इसको जैसे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे चीनी को हम पानी में मिला दे फिर उसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे आपको रासायनिक परिवर्तन करना है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। जो मानवता दिवस है दोस्तों ये कब मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। आपको राइट आंसर करना है मानवता दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों ये आपका
19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। केमिस्ट्री से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है। तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है ये पूछा गया है दोस्तों आपसे, आपको राइट आंसर देना है। तो तत्व की संयोजकता दोस्तों एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के ऊपर जो है ये निर्भर करती है तत्व की संयोजकता, यानी कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। अगर चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ ही प्रोटीन जो है कि एंजाइम होते हैं। अगर पूरा आपने बायोलॉजी का अध्ययन किया होगा प्रोटीन वाला चैप्टर से। तो बढ़ते हैं 40 नंबर पर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। तो कौन सा रियासत था जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। तो दोस्तों ये था आपका जूनागढ़। कौन था? जूनागढ़ रियासत, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें, जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें आदि अरुणाचल प्रदेश सुमेलित है, इरुला केरल में है सुमेलित है, सहरिया राजस्थान में ये भी सुमेलित है। अगर हम थारू की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान में नहीं है, ये मध्य प्रदेश में नहीं है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ तो ऑप्शन ए सही है, थोड़ा यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है दोस्तों, आखिर थारू जनजाति कहाँ पे निवास करता है। थारू के बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो थारू जो है आपका मध्य प्रदेश में, ये गलत ऑप्शन था। थारू जनजाति नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में थारू जनजाति का क्षेत्र उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार है। जो आपका नेपाल का तराई वाला पहाड़ी इलाका का साइड वाला भाग है दोस्तों, तो ये बॉर्डर वाला, तो यहाँ पे आपका थारू जाति पाया जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ, एक तो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 42 नंबर पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर में दोस्तों पूछा गया आपसे, बादशाह नामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। जो बादशाह नामा है दोस्तों इसके लेखक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो है ये बादशाह नामा के क्या है, लेखक है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी दोस्तों, ये आपको बताना है आपको जल्दी से कि सिकंदर सानी की उपाधि इनमें से किसने धारण की थी। तो दोस्तों ये आपका अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपका सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष बना। कौन बना था 6 वर्षों तक अध्यक्ष दोस्तों लगातार, ये पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है। तो ये आपका जो अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं ये बना था 6 बार लगातार आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। तो ये 6 वर्षों तक, तो ये आपका ऑप्शन कहाँ, यहाँ पे सी सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से कहाँ, दिल्ली हस्तांतरित करने के लिए किसके काल में कार्यान्वित हुआ था, यानी किसके काल में ये काम हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भारत की। तो ये दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में हुआ था। कौन है ये, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है इसमें, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार परियोजना किस नदी पर है ये पूछा गया है दोस्तों। आपको बताना है कि बगलिहार परियोजना जो है किस नदी पर है, इनके बारे में पूछा गया है। तो बगलिहार परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पर है। किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है, विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करेंगे। तो बुशमैन जो है दोस्तों किस क्षेत्र को हम बुशमैन से संबंध करेंगे ये पूछा गया है दोस्तों। आपको राइट आंसर करना है इस क्वेश्चन में, किस क्षेत्र को बुशमैन से संबंध करेंगे। तो ये कालाहारी जो दोस्तों यहाँ पे बुशमैन से संबंध करेंगे, यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 48 नंबर में, स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है। जो स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किस लिए होता है, किस चीज़ के लिए होता है, ये आपसे पूछा। तो यहाँ जो क्रेडिट कार्ड होता है दोस्तों, इसके लिए हम स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा, प्लास्टिक मनी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड दोनों को बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछ दिया है आपसे, पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। पटना का स्थानीय समय निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए ये जो है आपका भारत मानक समय से थोड़ा आगे है। कहाँ का समय,
पटना का समय। बढ़ते हैं 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से किस कानून को पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया गया है। एक क्रियाशील विधान परिषद का जो गठन किया गया था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि कब कब किया गया था, कौन सा पहली बार। तो ये दोस्तों चार्टर एक्ट, जो चार्टर एक्ट आया था दोस्तों ये 1853 वाला, इसमें एक शक्तिशाली विधान परिषद का सृजन गठन किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसआई, बिहार के कोई भी एग्जाम से आप तैयारी करते हैं तो इस चैनल को, हमारे अभिनव क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल तैयारी किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।